गुज़श्ता दिनों कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने गोवा के पणजी में गोवा की गैर सरकारी तंजीमों, मदारिस, स्कूलों और इदारों के नुमाइंदों के साथ एक रोज़ा इंटरेक्शन सेशन का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का मकसद गोवा की तंजीमों, मदारिस और तालीमी इदारों को NCPUL की स्कीमों से मुतारफ करवाना था। इस प्रोग्राम में कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद के अलावा गोवा के मुख्तलिफ इलाकों की तंजीमों, मदारिस और तालीमी इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान मुल्क भर में उर्दू ज़बान की तरवीज व इशाअत के लिए कोशा है और उन बस्तियों में पहुंचकर अपनी स्कीमों को पहुंचाने की कोशिश में है जहां उर्दू ज़बान इलाकाई ज़बानों के मुकाबले में पीछे है। इस एक रोज़ा इंटरेक्शन सेशन में कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर शेख अकील अहमद ने गोवा के नुमाइंदों के रूबरू कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की मुख्तलिफ स्कीमों को पेश किया। गोवा के इस वन डे इंटरेक्टिव प्रोग्राम में आप तमाम हजरात का खैर मकदम है, इस्तकबाल है, वेलकम है। मैं कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के डायरेक्टर डॉक्टर अकील अहमद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएँ ताकि इस इंटरेक्टिव सेशन का बाकायदा आगाज़ किया जा सके। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान HRD मिनिस्ट्री के तहत एक नोडल इदारा है जो उर्दू के प्रमोशन, प्रोपगेशन एंड डेवलपमेंट के लिए सेटअप किया गया है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपने सरबराह डॉक्टर शेख अकील अहमद साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और आपसे खिताब करें। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि कल इमला साहब ने बताया कि NCPUL नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेजेस भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंडर में एक खुद मुख्तार इदारा है, एक ऑटोनमस बॉडी है और इस बॉडी का काम है उर्दू लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उर्दू लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना और उर्दू के साथ साथ पर्शियन और अरबी का भी फ़रोग़ करना। आप लोगों को ये बताते हुए मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि उर्दू कोई इलाकाई ज़बान नहीं है, किसी ख़ास इलाके की ज़बान नहीं है, किसी ख़ास कम्युनिटी की ज़बान नहीं है, किसी ख़ास मज़हब के मानने वाले लोगों की ज़बान नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान की ज़बान है। बाज़ लोगों का ये ख़्याल है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है या किसी ख़ास कम्युनिटी की ज़बान है, इसलिए लोग ये सोचते हैं कि ये जो इदारा है नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेजेस, ये मुसलमानों के लिए या जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए ये इदारा है। बाज़ लोगों को ये गलतफहमी होती रहती है। मैं इसको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, आप लोग बिल्कुल किसी गलतफहमी में नहीं रहें कि ये माइनॉरिटीज़ का इदारा है। जब मैं यहाँ डायरेक्टर बना तो मैंने ये महसूस किया कि ये यहाँ इस इंस्टीट्यूशन को सरकार 88 करोड़ रुपया देती है, लेकिन अफसोस की बात है कि यूपी, बिहार, बंगाल या कुछ ख़ास इलाके हैं वही इसके स्कीम से फ़ायदा उठाते हैं। बहुत ऐसे इलाके हैं, बहुत ऐसे स्टेट्स हैं कि जो गलतफहमी की वजह से इससे फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो जब मैंने ये देखा कि उसमें से एक स्टेट गोवा भी है कि जहाँ के लोग फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि वहाँ के लोगों को मालूमात नहीं है कि ये इंस्टीट्यूशन क्या है और ये इंस्टीट्यूशन क्यों इसको बनाया गया है, सरकार ने इसको बनाने के पीछे उसकी क्या वजह है। तो मैंने एक इंटरेक्टिव सेशन रखवाने की बातचीत की और मैं आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे बुलावे पे यहाँ आए हैं। इस इंटरैक्टिव सेशन के दौरान कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने कंप्यूटर कोर्स की इफादियत और तलबा के लिए उर्दू, फारसी और अरबी ज़बान के मुतालिक कोर्सों की मालूमात फराहम की। हम लोग एक कोर्स कराते हैं, डिप्लोमा कोर्स, कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स, और ये तकरीबन तमाम स्टेट में कराते हैं। और डिप्लोमा कोर्स का मतलब ये है कि जो बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं वो कंप्यूटर भी सीखते हैं कि वो कंप्यूटर को किस तरह से ऑपरेट करना चाहिए, किस तरह से उसका एप्लीकेशन क्या है, और साथ साथ उर्दू जो लैंग्वेज है या जो उर्दू लैंग्वेज है उसको किस तरह से हम टाइप कर सकते हैं, और उर्दू लैंग्वेज को अगर पब्लिश करना हो किताब के फॉर्म में या किसी भी तरह का डिज़ाइन बनाना है जो उर्दू से रिलेटेड है,
तो वो भी हम लोग सिखाते हैं कंप्यूटर के अंदर ही। और इसके लिए हम 8 कंप्यूटर और 2 प्रिंटर भी देते हैं हर सेंटर को। और ये 10 साल के लिए हमारा स्कीम है और 10 साल तक हम लगातार टीचर्स भी देते हैं। 2 टीचर्स देते हैं और उन दोनों टीचर्स की सैलरी भी हम 10 साल देते हैं। तो आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि जहाँ जहाँ आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर किसी एनजीओज, ऐसा एनजीओज जिसके कम से कम 3 साल हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन किए हुए और जिसके पास एक यूनिक आईडी भी हो और उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, मतलब कि कम से कम 100 मीटर 100 स्क्वायर मीटर उसके पास स्पेस हो, जगह हो, ऑफिस हो। और उसका ऑफिस जाहिर सी बात है कि गोवा जैसे इलाके में गर्मी बहुत पड़ती है, तो वो जो ऑफिस हो या क्लासरूम हो वो एयर कंडीशनड हो। उसके पास कम से कम 8 टेबल हो, 10 टेबल हो, 8 टेबल उसके लिए कंप्यूटर के लिए और 2 टेबल प्रिंटर के लिए और वेल फर्निश्ड हो। तो ऐसा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी मदरसे के पास है या किसी स्कूल के पास है या किसी एनजीओ के पास है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। और हम चाहते हैं कि 10 साल तक आप कौम की खिदमत भी कर सकते हैं, आप सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं और एक बहुत बड़ा आप काम कर सकते हैं। अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर तमाम स्टेट में अगर हमारे स्कीम से फ़ायदा उठाएं तो एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा हो सकता है। इस इंटरैक्टिव सेशन में गोवा के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के नुमाइंदों ने कौमी उर्दू काउंसिल की मुख्तलिफ स्कीमों से मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए सवालात किए और कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर ने इन सवालात के जवाबात दिए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो मुझे बेहद खुशी हो रही है यहाँ पर। मैं अपनी खुशी का इजहार ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैं किस तरह से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ। हमारे यहाँ पे जो है 39 उर्दू स्कूल्स जो है हुआ करती थी, अब वो घटकर जो है 16 हो गई हैं। इस ताल्लुक से जो है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी या एनसीपीयूएल जो क्या कोशिश कर सकते हैं कि उर्दू को जो है यहाँ पर, क्योंकि हम उर्दू की जो है लैंग्वेज है, उर्दू को जो है फरागत के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, तो प्राइमरी लेवल पर जो है इसकी और जो है मजीद इसको जो प्रमोशन के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जो है क्या कोशिश जो है आपके जरिए से जो हो सकती है। हमारे यहाँ एक है नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन, उसका कन्वीनर भी मैं ही हूँ। उस माइनॉरिटीज़ एजुकेशन में ऐसे प्रोविज़न्स हैं कि जिन इलाकों में 20% अगर उर्दू कोई पढ़ने वाला है तो उसके लिए वहाँ के स्कूलों में हम उर्दू का कोर्स शुरू कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। तो आपके यहाँ से एक एप्लीकेशन जाना चाहिए कि हम फलाने इलाके में रहते हैं और इस इलाके में फला स्कूल है, इन स्कूलों में पहले उर्दू की पढ़ाई होती थी और अब आजकल बंद हो गई है, जबकि उर्दू पढ़ने वाले तलबा की तादाद 20 या 25% से ज़्यादा है। तो हमारी दरख्वास्त है कि आप यहाँ पे उर्दू का कोर्स शुरू करवाएं। ये एप्लीकेशन आप यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं, उसकी कॉपी आप मुझे भी दे सकते हैं। इस इंटरैक्टिव सेशन में गोवा के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के नुमाइंदों ने कौमी उर्दू काउंसिल की इस पहल की सताइश की और गोवा में उर्दू के फरोग की स्कीमों की मालूमात फराहम करने की कोशिशों को काबिल सताइश करार दिया। एक कामयाब प्रोग्राम हुआ है, इसलिए कि गोवा में तकरीबन 15-20% मुसलमानों की आबादी है और ज़्यादातर उर्दू की इनकी ज़बान उर्दू ही है। तो ये इस लिहाज से गोवा की तरक्की के लिए, गोवा में उर्दू की तरक्की के लिए एक अच्छा कामयाब प्रोग्राम रहा है। मुझे यहाँ एनसीपीयूएल के सेशन के आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो जानकारी हमें पहले नहीं थी एनसीपीयूएल के बारे में, उनके ग्रांट्स के बारे में, उनके स्कीम्स के बारे में, वो हमें अभी पता चली। सो व्हेन आई हैव कम हियर, ये मुझे बहुत बेनिफिटिंग हुआ है, क्योंकि मुझे पता चला है कि ये ग्रांट मिलेगा, दे आर प्रोवाइडिंग अस विद डिफरेंट स्कीम्स एंड ऑल दैट, सो इट हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल। कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने कहा कि इस इंटरैक्टिव सेशन का मकसद गोवा की मुख्तलिफ तंजीमों को उर्दू जबान से जोड़ना और इन स्कीमों से मुतारुफ करवाना है, ताकि वो भी इन स्कीमों का फायदा उठा सकें। नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं कौमी उर्दू काउंसिल के एक सेंटर की।
कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान नौजवान नस्ल को कंप्यूटर की असली तालीम से आरास्ता करने और उर्दू जबान से जोड़ने में नुमायां किरदार अदा कर रही है। मुल्क भर में कायम कौमी उर्दू काउंसिल के सेंटर में तलबा उर्दू जबान सीख रहे हैं, साथ ही कंप्यूटर की तालीम उर्दू जबान में हासिल कर रहे हैं और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के साथ साथ अपने लिए रोजगार से जुड़ी राहें हमवार कर रहे हैं। मुल्क भर में कायम कौमी उर्दू काउंसिल के मराकज नई नस्ल को उर्दू, अरबी, फारसी, फन खत्ताती और कंप्यूटर की तालीम से आरास्ता करने में नुमायां किरदार अदा कर रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में गुरुकुल समाज विकास संस्था के तहत चल रहे कौमी उर्दू काउंसिल के सेंटर में तलबा कंप्यूटर का 1 साला डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिजनेस अकाउंटिंग एंड मल्टीलिंगुअल DTP यानी काबा MDTP कर रहे हैं और उर्दू जबान में कंप्यूटर की तालीम हासिल कर रहे हैं। 2010 से उर्दू डिप्लोमा इस केंद्र में चल रहा है, यहाँ पे पढ़ाया जाता है। बहुत सारे बच्चों ने इसका फ़ायदा उठाया है। तकरीबन अभी तक मुझे जहाँ तक लगता है कि लगभग 700 के आसपास बच्चों ने उर्दू डिप्लोमा हासिल किया है और उसमें से कुछ बच्चों ने तो एडहॉक लेवल पे गवर्नमेंट स्कूल्स में एज ए टीचर भी सेवा दी है। ये इस कोर्स की ही जो है कामयाबी का एक मंजिल है। इस सेंटर का क़याम 2010 में अमल में आया और यहाँ इस इलाके के तलबा और नौकरी पेशा अफराद की एक बड़ी तादाद इस कंप्यूटर कोर्स को दिलचस्पी से कर रही है। असातिज़ा के मुताबिक कौमी उर्दू काउंसिल का ये कोर्स बेहद आसान जबान में है। ये कोर्स कंटेंट्स बहुत अच्छा है। इसमें हर एक फील्ड में बच्चा जा सकता है कोर्स करके। ऑफिस वर्क भी कर सकता है, डिज़ाइनिंग वर्क भी कर सकता है, ऑफिशियल वर्क भी है, डिज़ाइनिंग का भी है, टैली का भी है, अकाउंटिंग भी वर्क कर सकता है। तो इसलिए ये कोर्स बहुत बेहतरीन है। कौमी उर्दू काउंसिल के सेंटर में उर्दू का 1 साला डिप्लोमा कोर्स भी कामयाबी के साथ चल रहा है। उर्दू जबान में मौजूद कशिश और मिठास कई तलबा को इस जबान को सीखने के लिए इस सेंटर तक ले आती है। काफ़ी बच्चे हद तक अच्छी रुचि लेते हैं, उन्हें अच्छा लगता है कि कोई और लैंग्वेज उन्हें अच्छे से आ रही है, तो अच्छा लगता है। कौमी उर्दू काउंसिल के सेंटर से इन कोर्सेज को मुकम्मल करने के बाद कई तलबा को नौकरी मिल चुकी है, जबकि दीगर तलबा अपने करियर और मुस्तकबिल को लेकर काफी संजीदा नजर आते हैं। मुझे कंप्यूटर सीखने का पहले से बहुत शौक था। जब मैंने ये सीखा तो मुझे और दिलचस्पी बढ़ी मुझे सीखने का। मैंने MS वर्ड, टैली, कोरल ड्रॉ बहुत सारी चीज़ें सीखी इसमें और बहुत मज़ा भी आ रहा है करने में। अच्छी बात है, हमें उर्दू में सिखाई जाती है। कंप्यूटर के साथ साथ एक नई भाषा सीखने को मिल जाती है। बाकी कंप्यूटर तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी होती है। मैं पहले उर्दू पढ़ती नहीं थी। अभी जब मुझे किसी ने यहाँ के गुरुकुल के बारे में बताया तो मैंने एडमिशन लिया और जब मैं यहाँ आने लगी तो मुझे उर्दू अच्छी लगने लगी, क्योंकि ये नेचुरल भाषा है। मुझे उर्दू बहुत अच्छी लगती है और मेरा शौक है शुरू से टीचर बनने का। तो हमारे स्कूल में भी ना टीचर उर्दू की है नहीं, तो मेरा मन है कि मैं उर्दू की टीचर बनूँ और स्कूल में पढ़ूँ। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कायम दूसरे मराकिज की तरह कौमी उर्दू काउंसिल के इस मरकज ने भी समाज में अपनी इफादियत कायम की है और तलबा के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में ये मरकज नुमाया किरदार अंजाम दे रहा है। गुंचों से चटकती, फूलों से महकती, फलक पर सितारों से चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान व अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। न्यूज़ 18 उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे। ये शेर मिर्जा असदुल्ला खां गालिब का है। शेर में गालिब जिंदगी और गम का मुवाजना करते हुए कहते हैं कि जिंदगी और गम दोनों इंसान के लिए कैद खाने की मानिंद हैं। जिस तरह मौत से पहले
जिंदगी से निजात नहीं मिल सकती, उसी तरह दुखों से भी छुटकारा नहीं मिल सकता। यानी जब तक इंसान जिंदा है तब तक दुखों से सामना होता रहेगा। और आइए नाज़रीन, बात करते हैं एक शख्सियत की। पूना में डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर फायज मोनिका सिंह की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। वो एक शायरा हैं और उन्होंने अपने अदबी कारनामों, बिलखुसूस अपने कलम से समाज में अपनी अलग शनाख्त कायम की है। समाज की तख्लीक में अहम किरदार निभाने वाली मोनिका सिंह को उनकी अदबी व सकाफती खिदमात के पेश नज़र कई बड़े अवार्ड से नवाजा जा चुका है। वक्त की नाकामियां हैं और क्या, वक्त की नाकामियां हैं और क्या, फासले अब दरमियां हैं और क्या, फासले अब दरमियां हैं और क्या, इश्क का हासिल ज़माना पूछे है, इश्क का हासिल ज़माना पूछे है, चाहतों में दूरियां हैं और क्या। हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सी खवातीन हैं जिन्होंने अपने कारहाय नुमाया से इस जहां को मुनव्वर किया है। पुणे में डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फायज मोनिका सिंह का शुमार भी ऐसी ही खवातीन में होता है। मोनिका सिंह की पैदाइश 11 सितंबर 1974 को बीड माजन गांव में हुई। मेरी रिहाइश और परवरिश दोनों भी मराठवाड़ा से हैं। मैं बीड डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती हूँ। माजलगांव एक तालुका प्लेस है जहाँ पर मेरी रिहाइश हुई, परवरिश हुई और मैंने 12th तक का एजुकेशन वहाँ किया। मोनिका सिंह को बचपन से ही हर तरह की रुकावटें पार करने और अपने आप को मुख्तलिफ मैदान में साबित करने का शौक था और इसी शौक के चलते कामयाबियां उनके कदम चूमती रही और वो कामयाबी के आसमान को छूती रही। मैंने मतलब स्कूल ही तो मेरी सारी जो पढ़ाई है स्कूल की वो मराठी में हुई। 10th तक मराठी में हुई। उसके बाद 12th में साइंस था तो तब से थोड़ा सा मतलब स्ट्रीम बदली और उसके बाद ग्रेजुएशन में क्योंकि मैं मेडिकल जाना चाहती थी और हुआ नहीं सिलेक्शन, फिर मैंने सोचा कि इसको बदला जाए और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है एमपीएससी की तैयारी की जाए, यूपीएससी की करके सिविल सर्विसेज के लिए कोशिश की जाए। फिर मैंने औरंगाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस जो है वहाँ पे एडमिशन ली, बीए वहाँ से किया और 1995 में मेरा बीए हुआ और उसके बाद 96 में मैंने एग्ज़ाम दी, मैं सेलेक्ट हो गई थी। अदबी हलकों में उनका नाम बरसों से चांद की तरह चमक रहा है और ये सब कुछ उर्दू जबान और जबान से उनकी बेपनाह मोहब्बत का नतीजा है। वो कहती हैं कि मराठवाड़ा में उनको अदबी माहौल मिला और अदब से उनका रिश्ता इस्तवार होता चला गया। डिप्टी कलेक्टर तो 2-3 बार अगले अटेम्प्ट में हुई, पर उस साल मैं अकाउंट्स ऑफिसर इस ओहदे पर सेलेक्ट हो गई थी। फिर जालना ज़िला परिषद में मैं अकाउंट्स ऑफिसर थी। मैं मुंबई गई कक्षाधिकारी 2000 की बात है, सन 2000 की, और 2002 में मैंने डिप्टी कलेक्टर इस ओहदे पर मैं फिर नागपुर गई। 2000 की जो एग्ज़ाम दी मैंने उसमें सिलेक्शन हो गया। जहाँ मुझे जाना था वो मंजिल तक पहुँच गई मैं। मोनिका सिंह कहती हैं कि उर्दू एक मीठी जबान है जिसे हर कोई सीखना और बोलना चाहता है। बचपन से ही उनको उर्दू सीखने का शौक था और ये शौक कब जुनून में बदल गया इनको पता ही नहीं चला और आज इनकी सोच में उर्दू जबान रच बस गई है। मेरी मादरी जुबान हिंदी थी तो हिंदी और उर्दू जो है इनका रब्त जो है बहुत गहरा है। दोनों बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी ज़ुबान है, सिर्फ इसका रस्मुल ख़त अलग है, पर दोनों ज़ुबानों का बहुत गहरा एक रिश्ता है एक दूसरे से।
तो उर्दू मतलब मेरी सोच में उर्दू थी, आप ये कह सकते हैं। मोनिका सिंह को स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही लिखने का शौक था। उन्होंने अपने अदबी सफर का आगाज नज़म लिखकर शुरू किया और अशार कहने लगी। मैं नज़में कहा करती थी और 10वीं और 12वीं में 10-12 की भी मेरी जो डायरी है उसमें भी मेरी काफ़ी नज़में हैं लिखी हुई। और तब मैं ये सोचती थी कि ठीक है, मैं लिख रही हूँ, अपने लिए ही लिख रही हूँ। और ये जब वक्त गया, मैंने काफ़ी लोगों को जब सुनाई तो उन्होंने कहा अरे आप पब्लिकली क्यों नहीं, लोगों के सामने भी आपको पढ़ना चाहिए, इतना अच्छा है आप लिख रही हैं, कह रही हैं, तो आप इसे प्रेजेंट करो, कभी लोगों को पता चले कि आप लिख रहे हो। मोनिका सिंह ने अपनी शायरी के जरिए समाज में एक ऐसी शमा रोशन की है जिसकी रोशनी से शायरी का शौक रखने वालों के दिल महक रहे हैं। उनका पहला शायरी मजमुआ लम्स के नाम से शाया हुआ, जिसको अदबी हलके में खूब पजीराई हासिल हुई। गज़लों को मैंने बहुत सुना था, मेहंदी हसन साहब जब गाते थे तो ऐसे लगता था कि कितने अच्छे अच्छे शायर हैं, कितना अच्छा कुछ लिखा गया है। तो जब नज़में लिख रही हूँ तो क्यों ना गज़लों को भी, गज़लों की ओर भी हमने बढ़ा जाए। तो मैंने फिर, क्योंकि गज़लें जो हैं इसके लिए ये आज़ाद नहीं है, इनमें एक ग्रामर होता है, उसमें बहरें होती हैं, उसका वज़न देखना होता है। तो ये सब फिर मैंने सीखा और मेरी जो किताब आई है वो गज़लों की किताब है। इनके अदबी कारनामों के एतराफ में इनको बहुत से अवार्ड से सरफराज किया जा चुका है, जिसमें परवीन शाकिर अवार्ड खास अहमियत का हामिल है। परवीन शाकिर अवार्ड 2014 में मुझे मिला था इना फाउंडेशन से। उसके बाद उर्दू साहित्य अकादमी का एक उर्दू दोस्त अवार्ड भी मिला और एक भारत निर्माण का लिटरेरी एक्सेलेंस अवार्ड वो भी मिला है। उसके बाद एक सुपर वुमेन अवार्ड भी मिला है। मोनिका सिंह कहती हैं कि उर्दू एक जिंदा जबान है और जरूरत इस बात की है कि उर्दू के रस्मुल खत पर काम किया जाए और उर्दू के नए कारी पैदा किए जाएं, ताकि नई नस्ल अपने बुजुर्गों के सरमाए को दूसरी नस्ल तक मुंतकिल कर सके। मुझे लगता है कि उर्दू का और ज़्यादा ये लोगों तक ये ज़ुबान पहुंचनी चाहिए। स्पेशली महाराष्ट्र में अगर देखा जाए, मैंने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं, मुझे ये ध्यान में आता है कि लोगों में बहुत ज़्यादा उर्दू के लिए लगाव है। और जो गैर जिसे कहें जिनकी मादरी ज़ुबान उर्दू नहीं है, वो लोग भी उर्दू से उन्हें बहुत मोहब्बत है, बहुत शिद्दत से वो लोग सुनते हैं शायरी। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा काम है जो मुझे और मेरे जैसे कई लोगों को करना है। इस ज़ुबान को सब तरफ, मतलब हर एक तक ये ज़ुबान जो है वो पहुंचानी है। मोनिका सिंह की शायरी असरी तकाज़ों की अमीन है और वो अपने निसाई लहजे की भरपूर तर्जुमानी करती हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि वो समाज की तख्लीक में अपना अहम किरदार निभाती रहेंगी।